नाराज हुए हैं जो कांग्रेस के बिट्टू हैं, जिन्होंने माल खाया है कांग्रेस में वक्फ बोर्ड में रहते हुए। उनकी संपत्तियों की चेकिंग कराओ आप। उस जमाने में क्या थे, कुछ लोग तो रिक्शा पे जाते थे, आज स्कॉर्पियो, मर्सिडीज, आप फॉर्च्यूनर गाड़ियां उनपे। कौन से बिजनेस है उनके? वक्फ बोर्ड के में जो भी बनता है वो करोड़पति बन जाता है, क्योंकि माल खाते 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए रसीदों के लेते ही है। आप उनसे जाके पूछो जिनके किराए बढ़ाए हैं, आप उनके इमामों की तनख्वाह कौन सी दे रहे हैं? वैसी तो अपनी सीट चमकाते हैं ना। जब तक ये बात नहीं करेंगे तो कैसे मामला होगा। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो अपने आप को चमका रहे हैं और पूरी राजनीति वो कर रहा है। बस सिर्फ मुसलमान जरा सा अनपढ़ होता है, इस वजह से हम लोगों को ज्यादा पता नहीं होती। जो वो पढ़ लिख गए इसलिए वो अपने आप को चमका रहे हैं। ये हमारा शरीयत का और कुरान शरीफ का इसमें दखल है और किसी का नहीं है, अदर पार्टी का हो नहीं सकता। जब सबके अपने अपने मसाइल हैं, गुरुद्वारे में जाओ तो पंजाबियों का अलग है, सिखों का, हिंदुओं का अलग है, तो फिर हमारे में क्यों दखल अंदाजी है? जिनकी जमीनें छिन गई हैं वक्फ बोर्ड की, और जिसमें कि सरकार ने ले ली है, किसी और व्यक्ति ने ले ली है, तो वक्फ बोर्ड को ये अथॉरिटी होती है कि वो उनके लिए केस लड़े उनके फेवर में, जिससे कि उनकी ज़मीनें वापस आ सकें। तो उसमें यह है कि जो भी ये मुद्दा उठा रहे हैं, मुस्लिमों के कानूनों में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। मुस्लिमों का कानून जो होता है वो एक तरीके से शरीयत के अकॉर्डिंगली चलता है। वक्फ की संपत्ति को कानून लेकर के आए बिल्कुल गलत है। इसका हम विरोध करते हैं, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहां महिलाओं की भी भागीदारी है। ये कोई नया मामला नहीं है, और समाजवादी पार्टी जो कह रही है वो सही कह रही है, और जनता के हित के लिए वो इसका विरोध करती रहेगी, हमेशा करती रहेगी। वो नाराज हुए हैं जो कांग्रेस के बिट्टू हैं, जिन्होंने माल खाया है कांग्रेस में वक्फ बोर्ड में रहते हुए। उनकी संपत्तियों की चेकिंग कराओ आप। उस जमाने में क्या थे, कुछ लोग तो रिक्शा पे जाते थे, आज स्कॉर्पियो, मर्सिडीज, आप फॉर्च्यूनर गाड़ियां उनपे। कौन से बिजनेस है उनके? वक्फ बोर्ड के में जो भी बनता है वो करोड़पति बन जाता है, क्योंकि माल खाते 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए रसीदों के लेते ही है। आप उनसे जाके पूछो जिनके किराए बढ़ाए हैं, आप उनके इमामों की तनख्वाह कौन सी दे रहे हैं? वैसी तो अपनी सीट चमकाते हैं ना। जब तक ये बात नहीं करेंगे तो कैसे मामला होगा। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो अपने आप को चमका रहे हैं और पूरी राजनीति वो कर रहा है। बस सिर्फ मुसलमान जरा सा अनपढ़ होता है, इस वजह से हम लोगों को ज्यादा पता नहीं होती। जो वो पढ़ लिख गए इसलिए वो अपने आप को चमका रहे हैं। जिन मुसलमानों की ज़मीन पर वक्फ के नाम पर कब्जा कर लिया गया, अगर वो मुफ्त होती है तो मुसलमानों का ही इसमें लाभ है, ना कि किसी गैर मुस्लिम का है, तो ये तो बेहतर है। अगर मुसलमानों को हक दिला रहे हैं, मुसलमानों के हित के लिए है, तो बहुत बेहतर है ये। और आगे अगर जो बिल आता है इसको देखते हैं। अभी तो बिल ही नहीं आया है, जब बिल आएगा तब इसकी सच्चाई और हकीकत का सामना करना पड़ेगा। मदनी जी वगैरह और ये असदुद्दीन अवैसी जी वगैरह, इनकी ड्यूटी बन गई है मुसलमानों को बहकाने की। और मैं खास तौर से आपको बता देना चाहता हूँ, इस बार के जो वक्फ बोर्ड के संशोधन हैं वो मुसलमानों के हित में है। उसके लिए ज़रूरी है कि खुद भी स्टडी करें, और मुसलमान जो अभी तक के बेचारे इनके बहकावे में आते रहे वो भी स्टडी करें तो पता चल जाएगा। मोदी हो या चाहे कोई और, अगर उनकी नियत में कोई खोट नहीं है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और समानता के लिए सरकार बीजेपी की काम कर रही है, और उसी उद्देश्य से ये इसमें समानता लाने की बात की गई है, तो इसमें कोई मैं बुराई नहीं समझता। ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं या जो विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए वक्फ अपनी संपत्ति के या वक्फ के पास जो आय है उससे उनको कुछ सहूलियत दे, उनको पेंशन दे, गुजारा भत्ता दे, कुछ तो करे वक्फ। तब तो लगता है कि हाँ समाज के लिए वो फायदेमंद है। या फिर अपनी सिर्फ जेबें भरने के लिए वक्फ को बना करके बैठना और ये कहना कि वक्फ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप भारत के पक्ष में या महिलाओं के पक्ष में जो भी बात होगी उसमें हम कहेंगे कि टच मी नॉट, हमें टच मत करिए, नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। वक्फ बोर्ड जो आप लोग संपत्ति होती है उसको ले सकते हैं, उसमें वक्फ बोर्ड में महिलाओं के लिए जगह नहीं है, तो आपको लगता है कि उसमें महिलाओं को भी जगह होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, महिलाओं की जगह क्यों नहीं होगी। हम महिलाओं को निकालने का उनका क्या इरादा है, आप लोग समझ सकते हैं ना। क्योंकि हम महिलाओं का वो सामना नहीं कर पाएंगे ठीक से, इसलिए हम लोग को निकालना चाह रहे हैं। वो उनके अंदर हिम्मत, ताकत हो, जुनून हो तो हम लोगों का सामना करें। आप वक्फ बोर्ड का ऑफिस जाके देखिए, ऐसा लगेगा कराची में आ गए हम। भाई ये सरकार का ऑफिस है तो वहाँ कोई हर कास्ट का आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है, सलवार कमीज पहनते हैं, आ जाते हैं सुबह उठ करके।
फिर वो चले जाते हैं वहाँ से। वहाँ ड्रेस कोड भी होना चाहिए। वहाँ हर कोई बहन थोड़ी है कि वहाँ हिंदू अधिकारी नहीं रहेगा। जब आप हिंदू ऑफिसर को वहाँ रखेंगे तो उसको डर रहेगा कि मेरी पीएफ मेरा जमा है, मेरा तो गलत काम करने को घबराएगा। मगर ये क्या है कि ये होता क्या है, टाइमली आते हैं टाइमली जाते हैं, वो गलत काम करते रहते हैं अपनी जलेबी वाली भाषा में, और रजिस्टर में अपने लिख दिया कुछ भी, और वो वही पढ़ के सुना दिया, क्योंकि दूसरा पढ़ नहीं सके कि हम क्या गोलमाल कर रहे हैं। को ये समझने की ज़रूरत है, बिना आपस में बिना सोचे समझे बिना राय किए किसी तरह की प्रोपगंडा नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि किसी तरह का कोई भी कानून बने, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि जिस उद्देश्य से वक्फ की प्रॉपर्टी को दान किया गया था, डोनेट किया गया था भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम पर, अगर उस उद्देश्य के लिए सरकार कानून बनाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके लिए सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रिब्यूनल उसको एग्जामिन करती है, दूसरे पक्ष को सुनती है और सुनने के बाद एक निर्णय करती है। तो ज़मीन का छीनना तो मेरे समझ में नहीं आता कि कोई ज़मीन छीन जाएगी। हाँ, एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन की बात कह सकते हैं और मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन की बात आप कर सकते हैं। सरकार कोई एक लॉ लाती है, लाना चाह रही है, अगर वो कह रही है कि इसको बेटरमेंट के लिए ला रही है, तो वो तमाम उन लोगों को उससे कांटेक्ट करके कि आप इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इससे कैसे कम्युनिटी का बेनिफिट हो सकता है, इंटायर नेशन का कैसे बेनिफिट हो सकता है। तो वक्फ का तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि वो किसी जाति की मिल्कियत तो है नहीं ना, जाति के बेनिफिट के लिए है, वो तो पूरे देश के लिए। तो गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज लाए जिससे जो है इससे देश का फायदा मिले। भाई जो यतीम खाने खुलेंगे तो उसमें बेचारे बच्चे ही तो पढ़ेंगे, उसका डेवलपमेंट करे, सरकार खुद उसमें फंड लगाए। करनी और कथनी में कोई फर्क ना हो अगर, तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे तो कहा कुछ जाता है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस किस्म का अभी कुछ फील्ड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वापस पाने में आसानी होगी तब तो बेहतर है कि भूमाफिया कब्जा करके बैठे हैं। वक्फ की ज़मीन का मतलब ये होता है कि गरीबों की और धार्मिक से रिलेटेड फ़ायदा पहुँचे, लेकिन ऐसा फ़ायदा तो पहुँचता नहीं है। वक्फ की जो भी ज़मीनें हैं और लोग रेंट में यूज़ करते हैं बना के या फिर किराए पे चला रहे हैं, तो ये गलत है। अगर इसमें कुछ जेन्युइनली हो रहा है तब तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर गलत है।